नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आई नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। बालाघाट जिले के गढ़ी थाना क्षेत्र के अंतर्गत विगत 6 सितंबर को बसपहरा के जंगल में पुलिस और नक्सलियों के बीच हुई कथित मुठभेड़ में जग राज्य के बाल समंदर थाना के अंतर्गत झलमल के रहने वाले आदिवासी झाम सिंह धुर्वे की गोली लगने से मौत हो गई थी, जिससे पहले पुलिस ने नक्सली बताकर मुठभेड़ में मारे जाने की घोषणा की थी, किंतु बाद में अपनी गलती मानकर झाम सिंह को साधारण ग्रामीण बताया था। आदिवासी समाज संगठनों ने इसका पुरजोर विरोध करते हुए मामले की सीबीआई जांच की मांग की थी, लेकिन जिला प्रशासन ने आदिवासियों की मांग को दरकिनार करते हुए मजिस्ट्रियल जांच करवाने का निर्णय देकर इसकी जिम्मेदारी बेहर एसडीएम गोविंद सिंह मरकाम को सौंपी थी। मृतक झाम सिंह के बेटे खिलेंद्र धुर्वे का कहना है कि जांच रिपोर्ट को हमने पढ़ा है, जिससे साफ लगता है कि हमने विभाग को बचाते हुए इस तरह की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। मुठभेड़ के नाम पर 40 से 50 राउंड गोली चलाने की बात लिखी गई है, जबकि वहां सिर्फ 2 गोलियां चली थीं। हमारे बयानों को दरकिनार कर दिया गया। हमारी मांग है कि हमें न्याय मिले, पिताजी के हत्यारों को कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, हमारे भरण पोषण के लिए 1 करोड़ का मुआवजा और सरकारी नौकरी भी दी जाए। आपका खिलेंद्र कुमार धुर्वे। धुर्वे जी, मृतक कौन थे आपके? मेरा पिताजी थे। झाम सिंह धुर्वे। झाम सिंह। अच्छा, जिस तरीके से जो रिपोर्ट जो पेश की गई है आप लोगों के समक्ष, क्या लगता है उस रिपोर्ट में? उस रिपोर्ट में तो वही लगता है सर मेरे को तो कि उसको नहीं, अपने विभाग को बचाने के लिए वहाँ जो रिपोर्ट में देखा गया है कि मुठभेड़ हुई है, नक्सलवादी और फोर्स के बीच मुठभेड़ हुई है, तो साफ जाहिर हो रहा है कि उसके बीच आया तो मर गया। ऐसा नहीं है सर, वो अपने बचाव के लिए किए। वहाँ तो खाली 4 ही लोग उपस्थित थे सर, एक मेरा पिताजी, मेरा चाचा और पुलिस विभाग वाले, तो 5वां आदमी वहाँ से कौन आ गया सर? अच्छा, जिस तरीके से बताया जा रहा है कि मुठभेड़ हुई है, तो वहाँ पे ऐसा घटनास्थल तो गए होंगे आप, घटनास्थल में देखा नहीं क्या राउंड के बाहर होंगे? नहीं सर, आस पड़ोस से जो सुनते हैं, गाँव वाले जो सुन रहे हैं, उसमें 2 गोली की फायरिंग की आवाज़ आई है बस सर। उसमें कोई मुठभेड़ नहीं। मुठभेड़ होते तो सर कोई किसी भी आसपास पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधों को भी लगता मुठभेड़ होता, तो वहाँ कुछ ऐसी क्षति हुई नहीं है सर। उसमें मुठभेड़ हुई नहीं है, खाली 2 फायरिंग किए गए हैं, 2 गोली फायरिंग किए गए हैं। और ये जो रिपोर्ट जो है इसको क्या मानते हैं आप? सर ये रिपोर्ट तो अपने पक्ष में नहीं है सर, रिपोर्ट एकदम पुलिस विभाग वालों के पक्ष में है सर। ये कभी हाईकोर्ट जाएंगे आप? हाँ सर, हाईकोर्ट भी जाएंगे। क्या नाम आपका? खिलेंद्र कुमार धुर्वे से। आज सर्व आदिवासी समाज संगठन की बैठक थी, तो हमारी जो पूरी जिला कोर कमेटी है उसके सारे मेंबर्स भी यहाँ आए हुए हैं। और जिस प्रकार से 6 सितंबर को जो फर्जी नक्सल एनकाउंटर हुआ था, जिसमें झाम सिंह धुर्वे जी की मृत्यु हुई थी, तो उसी की जो मजिस्ट्रियल जांच रिपोर्ट हमें मिल चुकी है और उसी की समीक्षा के लिए हम आज बैठक देते हैं। क्या मांग है आप लोगों की? मांग ये है कि जिस प्रकार से फर्जी एनकाउंटर हुआ था, वो नक्सल नहीं था लेकिन उसे मार दिया गया, तो उसमें हमने जो मांग रखी थी वो मांग थी कि भाई फर्जी तरीके से जो मारा गया है, जो दोषी थे उनको दंडित किया जाए। लेकिन ये जो मजिस्ट्रियल जांच हुई है, इसमें तो एक प्रकार से कहना चाहिए कि वहाँ के जो साक्ष्य बताए गए थे, जो वहाँ के लोकल बयान हुए थे, तो उन बयानों को बिल्कुल तवज्जो नहीं दी गई। और जो पुलिस पार्टी जो वहाँ गई थी, जिसने जिस प्रकार का जो उनने अपने तरफ से बयान दिया था, उसी बयानों को उन्होंने तवज्जो दिया और कहीं ना कहीं इस झाम सिंह की जो हत्या है उसे एक नक्सल मुठभेड़ में मारा गया, ऐसा हमने दर्शाकर कहीं ना कहीं प्रशासन की तरफ उनने पुलिस पार्टी को लाभ दिया है। और ये पूरा जो मामला है उन्हें पुलिस पार्टी के ऊपर ही गया। और हमने इस सब चीज़ों को देखते हुए बैठक यहाँ आयोजित की थी। समीक्षा के बाद में ये निर्णय लिया गया है कि हम जो मृतक झाम सिंह है उसको न्याय दिलाने के लिए हम न्यायालयीन प्रक्रिया की ओर जाने का हमारा जो यहाँ फैसला हुआ है, तो आगे की कार्रवाई न्यायालयीन कार्रवाई से ही हम न्याय मांगने हेतु जाएंगे। बालाघाट जिले से खबर समय जगत के लिए संजय अजीत की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.